नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शीश महल अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर शीश महल का आरोप जड़ दिया है। उनका जो नया निवास स्थान है 95 लोधी एस्टेट, उसके बारे में बीजेपी के नेता परवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि वो तीसरा शीश महल है, एक नया शीश महल है जो अरविंद केजरीवाल ने तैयार करवाया है और उसमें बहुत ही खर्च करके अत्याधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं, मुहैया कराई गई हैं। अब ये सच्चाई है या नहीं है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। जहाँ तक अभी तक जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक जो तस्वीरें परवेश वर्मा और बीजेपी ने जारी की हैं वो झूठी हैं, इंटरनेट से ली हुई हैं और उनका एक खास राजनीतिक मकसद है, एजेंडा है, और वो है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना। अरविंद केजरीवाल जो सादगी के दावे करते हैं उनको तहस नहस करना, उनको ध्वस्त करना। और ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से कर रही है। शीश महल का सिलसिला उसी समय शुरू किया गया था जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड वाले सरकारी बंगले में शिफ्ट होना था 2024-25 के चुनावों के समय। उस समय उस पर कहा जाता है कि 30-40 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं इकट्ठी की गई, लगाई गई जो कि ज़रूरत नहीं थी। वो एक तरह से विलासिता थी और इस आरोप को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरह से कभी झुटला नहीं पाए। तो इसलिए वो आरोप चिपक गया और उसका उन्हें खामियाजा भी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जब चंडीगढ़ में रहने लगे पंजाब सरकार के सहयोग के लिए, तो वहाँ उन्हें वो जहाँ रह रहे थे उसके बारे में भी यही आरोप जड़ दिया गया, शीश महल 2। हालांकि वो जो मुख्यमंत्री हैं उनका कैंप ऑफिस बताया गया, उनका वो गेस्ट हाउस बताया गया और उसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। ये तो सही बात है कि चाहे वो दिल्ली का उनका मुख्यमंत्री का बंगला रहा हो या चंडीगढ़ का उनका निवास स्थान रहा हो, दोनों सरकारी जगहें थीं और वहाँ जो भी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई होंगी वो सभी के लिए रही होंगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल ने अतिरिक्त खर्च करके ज़्यादा सुविधाओं की मांग की हो और उनके चाहे वो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हो उन्होंने किया हो और यहाँ तो वो सर्वे सर्वा थे ही बतौर मुख्यमंत्री। हालांकि उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब थे तब उन्होंने इसको करवाया होगा। तो ये आरोप उन पर लग रहे हैं। परवेश वर्मा ने तो केजरीवाल को दिल्ली का रहमान डकैत तक कह दिया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल आम आदमी बनने का ढोंग करते हैं लेकिन आलीशान जीवन जीते हैं। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। इनका खंडन आम आदमी पार्टी की तरफ से आ गया है। संजय सिंह और आतिशी ने कहा है कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। सारे आरोप झूठे हैं। आरोप झूठे भी हो सकते हैं। परवेश वर्मा लगातार झूठ बोलते रहे हैं, ये भी स्थापित तथ्य है। लेकिन ये भी सही बात है कि ये झूठ इसलिए चल पा रहा है, लोग इसको स्वीकार भी इसलिए कर रहे हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल ने वो जो सादगी का जीवन जीने की बात शुरुआत में आंदोलन के दौरान की थी और फिर पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने जो आदर्श स्थापित करने की बात कही थी वो उसे कायम नहीं कर पाए। और हमने देखा कि कैसे वो बदलते गए, कैसे उन्होंने तमाम तरह की सुविधाएं लेनी शुरू की और फ़ायदे उठाने भी शुरू किए। तो धीरे धीरे उनकी आम आदमी वाली इमेज ध्वस्त हो गई, सादगी वाली इमेज ध्वस्त हो गई। और जब वो इमेज ध्वस्त हो गई, एक बार शीश महल का शक लोगों के दिमाग में घुस गया तो वो उसको स्वीकार करने लगे। तो अब केजरीवाल के सामने ये तीसरा शीश महल को ये झुटलाने की चुनौती है कि कैसे वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते हैं, या फिर अगर ये सच्चाई है तो फिर ये तो उनके लिए और भी नुकसानदेह होगी। इसको पूरी तरह से स्थापित केजरीवाल किस तरह से कर पाएंगे ये देखना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मिनिएचर हैं, एक छोटे संस्करण हैं।
ट्रू कॉपी हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हीं की तरह नरेंद्र मोदी जिस तरह से पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपने चहेतों को ही खास पद देते हैं, अपने चहेतों की ही बात पर चलते हैं, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी अपना एक किचन कैबिनेट बना रखा है, अपनी एक कोठरी है जिससे वो निकल नहीं पाते हैं। और इसी वजह से पार्टी धीरे धीरे टूटती फूटती यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दिन पहले ही 7 सांसदों ने एक साथ इस्तीफे भी दे दिए। इसके पहले हम जानते हैं कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार, मेधा पाटकर और जाने कौन कौन ऐसी शख्सियतें उनकी पार्टी से जुड़ी थी या उस आंदोलन से जुड़ी थी। बाद में पार्टी में तो शामिल नहीं हुए क्योंकि उसी समय इनके आपसी झगड़े शुरू हो गए थे। लेकिन ये साफ दिख रहा था कि अरविंद केजरीवाल चूंकि एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए वो चल नहीं पाए और लगातार टूट हो रही है। अब ये शीश महल का आरोप उन पर लगा ज़रूर है कि, लेकिन जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से मोदी एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, सब जानते हैं कि कैसे कितनी बार दिन में वो अपनी वेशभूषा बदलते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने शीश महल बनाया है वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भी अपने रहने के लिए एक शीश महल बनवाया है। जो नया प्रधानमंत्री का निवास है वो भी, उसकी तस्वीरें भी कुछ एक बाहर आई हैं और वो भी वहाँ की विलासिता का ही बखान करती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जितनी प्रचार प्रियता नरेंद्र मोदी में है वैसे ही केजरीवाल में है। नरेंद्र मोदी ने के जो प्रचार पर खर्च किया है वो बार बार आता रहता है। उसी की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली सरकार को चमकाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करते रहे हैं। तो ये दोनों नेता लगभग एक जैसे हैं, इनमें कोई बहुत फर्क नहीं है, चाहे वो राजनीतिक शैली का मामला हो, चाहे जीवन शैली का मामला हो। ये और बात है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो उस पैमाने पर विलासिता नहीं दिखा पाए जिस पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। अपने लिए एक बहुत ही विलासितापूर्ण हवाई जहाज़ का इंतज़ाम करना, विलासितापूर्ण कार का रखना और भी तमाम तरह की जो सूचियां आती रहती हैं कि प्रधानमंत्री ने इन 12-13 सालों में किस तरह से खर्च किया, चाहे वो विदेश यात्राएं हों, चाहे भारत के अंदर ही अब नौका में यात्रा कर रहे हैं उस पर कितने खर्च हुए होंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे हैं और उस पर हमारे आपके धन का दुरुपयोग वो करते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कमज़ोर विकेट पे हैं, उनकी पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। एक राज्य से उनकी सरकार चली गई है, दूसरे राज्य से सरकार जा सकती है और वो बहुत कमज़ोर होंगे। ऐसे में कमज़ोर पर तो मार पड़ती है। नरेंद्र मोदी पर अगर आरोप लगते हैं तो उनके पास पूरा गोदी मीडिया है उनकी छवि को चमकाने बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल के पास ये सब नहीं है, इसलिए उन्हें और भी सजग रहना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी जीवन शैली नहीं बदली है, वो साधारण जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई होगी तभी वो ये कह पाएंगे, क्योंकि अभी जब वो अपना निवास बदल रहे हैं तो इसके पहले वो अपने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के आवास पर रह रहे थे। क्यों रह रहे थे वो वहाँ पर, ये सवाल उठता है। अशोक मित्तल एक बड़े कारोबारी हैं और उनके घर पर उनका रहना क्या शोभा देता है। एक पार्टी के नेता के तौर पर उन्हें जो भी आवास मिलना था मिला, उसमें उन्हें रहना चाहिए था। लेकिन जब अशोक मित्तल ने पार्टी बदल ली, ठीक उसी दिन उन्होंने अपने जो उन्हें आवास आवंटित किया गया था उसमें शिफ्ट किया। तो ये केजरीवाल के चरित्र की तरफ भी इशारा करता है। केजरीवाल के खिलाफ चलने वाली कैंपेन का भी ये मकसद बयान करता है और किस तरह से मोदी और केजरीवाल दोनों एक ही तरह के व्यक्तित्व हैं, एक ही तरह के राजनीति करते हैं, ये भी इससे स्थापित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।